अब हम पढ़ेंगे ये सब ओवरी के अंदर होता है, जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना ये सब क्या है, ओवरी के अंदर होता है, समझ रहा है। ओवुनिया से प्राइमरी oocyte बनता था, फिर प्राइमरी oocyte के अंदर क्या बनता है, फॉलिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, समझ रहा है। वो प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है। और प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर हमें ध्यान रखना है कि कौन से किस में लेयर होती है, ठीक है। तो एट बर्थ के टाइम पे वैसे प्राइमरी फॉलिकल से पहले ना प्राइमोडियल फॉलिकल बनते हैं, जो डी एट बर्थ पे, पर एनसीईआरटी में लिखा रखा है एट बर्थ पे प्राइमरी फॉलिकल रखे हैं। अगर बोलेगा तो ये कॉन्सेप्ट है और ये क्या है, एनसीईआरटी है, पर कॉन्सेप्ट पे जाना है। कॉन्सेप्ट में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल बनता है और डिजाइन करते हैं प्राइमरी फॉलिकल से, बनाते हैं 60 के और 80 के। तो प्राइमरी फॉलिकल कितने होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल एट प्यूबर्टी में, एट बर्थ नहीं, एट प्यूबर्टी में ओनली 60,000 से 80,000 आ जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट इन ईच ओवरी। तो पूरी बॉडी है, बोथ ओवरी में कितने हो जाएंगे, 1,20,000 से 1,60,000। और प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है प्लस आ लेयर, एक सिंगल लेयर होती है ग्रैनुलोसा सेल्स की। और ग्रैनुलोसा सेल्स को क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। और एक ग्रैनुलोसा सेल्स क्या करता है, ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहा था, ठीक है, ठीक है। फिर प्राइमरी फॉलिकल से एफएसएच एक्ट करता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी या टर्शियरी बनता है एफएसएच के, क्योंकि एफएसएच क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है तो वो करता है फॉलिकल को डेवलप कराता है। तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर 3 चीज़ होती हैं, प्राइमरी oocyte होता है, मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलर सेल्स होती है, यहाँ पे ए लेयर थी, यहाँ मोर लेयर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ क्या आती है, थीका लेयर आती है, थीका लेयर। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte है, तो प्राइमरी oocyte क्या है, अरेस्टेड प्रोफेज 1 में, ठीक है ना। फिर सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल बनता है, यहाँ पे क्या हो गई, म्योसिस 2 कंप्लीट हो गई, क्योंकि प्राइमरी oocyte से यहाँ पे सेकेंडरी oocyte आ चुका है। तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte म्योसिस 1 नहीं बनता था, तो सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल में म्योसिस 1 कंप्लीट हो चुकी है। और टर्शियरी फॉलिकल करेक्टराइज टर्शियरी फॉलिकल की पहचान है, करेक्टराइज बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है एंट्रम। क्या होती है इसके अंदर, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है एंट्रम। और क्या होता है, थीका एक्सटर्ना और इंटरना में डिवाइड हो जाता है, ये दोनों प्रॉपर्टी है। और इसकी मेन प्रॉपर्टी है फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम से टर्शियरी फॉलिकल पहचाना जाता है, पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या क्या होता है इसके अंदर होता है सेकेंडरी oocyte प्लस ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर, एंट्रम प्लस थीका इंटरना एक्सटर्ना, और जोना पैराचूटा भी होता है। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है पर ये है। और जोना पैराचूटा कौन सीक्रेट करता है, जोना पैराचूटा सीक्रेट करता है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte सीक्रेट करता है जोना पैराचूटा। लिखा हुआ है सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है न्यू मेम्ब्रेन जोना पैराचूटा, बस जोना पैराचूटा फॉर्म बाय सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte है अरेस्टेड मेटाफेज 2, ठीक है। प्राइमरी oocyte विद इन टर्शियरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट म्योसिस 1 कंप्लीट करता है। प्राइमरी oocyte विद इन टर्शियरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte विद इन टर्शियरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट फर्स्ट मोलर डिवीजन, प्राइमरी oocyte विद इन टर्शियरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट फर्स्ट म्योसिस एंड मोलर डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड लार्ज सेकेंडरी oocyte एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। लार्जर क्या वो रखा है, ये क्या ले रखा है, इट इज अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड द फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी, ठीक है। फिर अदर टर्शियरी फॉलिकल ही है, बस मैच्योर हो गया है। ग्राफियन फॉलिकल को क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल क्या है, ग्राफियन फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल ही है, बस मैच्योर हो चुका है। तो टर्शियरी फॉलिकल प्लस कोरोना रेडिया की लेयर आ जाती है। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, एलएच का इंक्रीज वो आता है और एलएच सर्ज होती है। एलएच सर्ज से क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो इंड्यूस करता है ओवुलेशन, और ओवुलेशन में सेकेंडरी oocyte निकलेगा। क्या बोला मैंने, इंड्यूस ओवुलेशन, और ओवुलेशन में सेकेंडरी oocyte निकलेगा। क्या बोला मैंने, ओवुलेशन में सेकेंडरी oocyte निकलेगा। और रिलीज ऑफ ओवम को बोलते हैं ओवुलेशन, रिलीज ऑफ ओवम को बोलते हैं ओवुलेशन, रिलीज ऑफ ओवम को बोलते हैं ओवुलेशन। एनसीईआरटी में सेकेंडरी oocyte को ओवम बोल रखा है, ठीक है ना। तो क्या होता है, इंड्यूस होता है ओवुलेशन, और ओवुलेशन में सेकेंडरी oocyte निकलता है, ओवम नहीं निकलता है। बट एनसीईआरटी में सेकेंडरी oocyte को ही ओवम बोल रखा है, तो रिलीज ऑफ ओवम को ओवुलेशन बोल रखा है, बट ओवम नहीं निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है, समझ रहा है ना। ये लिखा हुआ है ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नाउ रिलीज द सेकेंडरी oocyte, जो ओवम है, सेकेंडरी oocyte निकलता है, ओवम तो अलग होता है पर उसको ओवम ही बोल रखा है। सेकेंडरी oocyte निकलता है फॉर्म बाय ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन, वही लिखा हुआ है ये। फिर क्या होता है, येलो कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम वर्ड जो होता है वो क्या होता है, येलो होता है। मैकुला ल्यूटिया जो आई के अंदर होता है वो भी क्या होता है, येलो होता है। तो ल्यूटियम मतलब वर्ड येलो होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करता है रिमेनिंग ग्रामियन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म रिमेन, हाँ कॉर्पस ल्यूटम किससे बनता है, कॉर्पस ल्यूटम बनता है जो ग्रामियन फॉलिकल बच जाता है ना, जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल होता है उसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। रप्चर ग्राफियन फॉलिकल को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इफ नो फर्टिलाइजेशन तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर जाता है, डिजेनरेट कर जाता है। और अगर डिजेनरेट कर जाएगा तो एंडोमेट्रियम नहीं बनता है, क्योंकि
कॉर्पस ल्यूटेम क्या करता है, एंडोमेट्रियम, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन निकालवाता है। तो कॉर्पस ल्यूटेम तो डीजेनरेट कर जाएगा तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलेगा नहीं, और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलेगा नहीं तो गद्दा बनेगा नहीं, मतलब एंडोमेट्रियम की लेयर बनेगी नहीं, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फिर मेंस्ट्रुएशन होगा, और मेंस्ट्रुएशन होगा तो ब्लीडिंग होगी। तो एंडोमेट्रियम नहीं बनता है तो ब्लीडिंग होती है, गद्दा बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फीमेल में एक होता है, एक होता है, एक होता है, मेल में 1 2 4 होता है। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है, अकर इनसाइड ओवरी होता है, ये अकर, और इसका जो एंड पार्ट होता है वो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है, क्योंकि जो मियोसिस 2 होती है ना, वो मियोसिस 2 स्पर्म की एंट्री के बाद होती है, और स्पर्म की एंट्री मियोसिस 2 के बाद होती है। और वो मियोसिस 2 कहाँ पर होता था, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, मियोसिस 2 कहाँ पर होती है, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर होता है, समझ रहे ना। तो जो इसका अकर इनसाइड ओवरी, और जो स्टार्ट बिफोर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड आफ्टर एंड स्टेज कौन सी होती है, फेलोपियन ट्यूब एम्पुला। ओवरी इनसाइड टेस्टिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी। क्या बोला मैंने, ओवरी इनसाइड टेस्टिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी। क्या बोला मैंने तेरे को, ओवरी इनसाइड टेस्टिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी। ऑल स्टेज कंप्लीट इन टेस्टिस। क्या बोला मैंने, ऑल स्टेज कंप्लीट इन टेस्टिस, और कॉन्टिन्यूस प्रेस होता है, स्पर्म मोटर होता है। ऑल स्टेज कंप्लीट होती है टेस्टिस में, पर इसमें क्या होता है तेरा, ऑल स्टेज कंप्लीट नहीं होती है, एक ओवरी के आधी ओवरी के अंदर होती है, और लास्ट जो स्टेज होती है, एंड स्टेज होती है, वो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होती है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन वही होता है, सॉरी स्पर्म का फर्टिलाइजेशन वही होता है, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, एम्पुला में, और फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो मेयोसिस 2 कंप्लीट होगी। और ये क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है, और ये कॉन्टिन्यूस होता है, ये पीवाई पूछा गया था। ठीक है, ये दोनों पीवाई पूछा गया था, डिसकॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, एक ऑप्शन भी दे रखा था। और ओवम मॉडल होता है, स्पर्म मॉडल होता है, तो बताइए। सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म से बोलते हैं प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये वाली बात। एनसीईआरटी पे आ गए हैं हम। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट से बोलते हैं oogenesis। फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट मतलब ओवम की बात कर रहा है, ओवम इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, जो मार्केटली डिफरेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस से। oogenesis इनिशिएट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, पीवाई के पूछा गया था। मैंने कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स oogonia फॉर्म होती हैं ईच ओवरी के अंदर। नो मोर oogonia आर फॉर्म आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ के बाद कोई नहीं बनेगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जितनी oogonia बन गई उतनी बन गई, उसके बाद कोई नहीं बनेगा। फिर करते हैं दी स्टार्ट सेल्स डिवीजन एंड एंटर इनटू द प्रोफेज 1। कौन सी, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte क्या करती है, स्टेज प्रोफेज 1 में आती है ऑफ द म्यूटेड डिवीजन एंड टेम्परेरी रेस्टेड हो जाती है एट द स्टेज, जिसे बोलते हैं प्राइमरी oocyte। ईच प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय अ लेयर, एक लेयर होती है ऑफ ग्रेनुलर सेल एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte के बाहर एक लेयर होती है, उसे बोलते हैं हम ग्रेनुलर सेल्स, उसे बोलते हैं फिर प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजेनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, और सिर्फ प्यूबर्टी में ओनली 60,000 से 80,000 ही बचते हैं। ठीक है ना, बर्थ से लेके प्यूबर्टी के अंदर डीजेनरेट होती रहती हैं, तो प्यूबर्टी के टाइम पे 60 से 80,000 ही बचती है प्राइमरी फॉलिकल। आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ठीक है, द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलर सेल्स एंड न्यू थीका जो होती है सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफर आती है टर्शियरी फॉलिकल में, जो उसकी कैरेक्टराइज प्रेजेंस बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। तो थीका लेयर भी डिवाइड हो जाती है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में। और इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइमरी oocyte विद इन टर्शियरी फॉलिकल, मतलब जब टर्शियरी फॉलिकल के अंदर होता है ना, उसके अंदर ही प्राइमरी oocyte होता है, जो अपनी टर्शियरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट फर्स्ट मेटिक डिवीजन। जो प्राइमरी oocyte अपनी फर्स्ट मेटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, और फर्स्ट मेटिक डिवीजन कंप्लीट करता है तो क्या रिजल्ट क्या आता है, अनइक्वल डिवीजन होती है, रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ वन लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी आती है, और हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। फिर क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte बचता है वो क्या होता है, रिटेन बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। ठीक है, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है या सेकंड पोलर बॉडी बनती है वो क्या होती है, डीजेनरेट हो जाती हैं। फिर टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। मतलब टर्शियरी फॉलिकल ही ग्राफियन फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल ही होता है, बस वो मैच्योर होता है। तो सेकेंडरी oocyte फॉर्म करती है न्यू मेम्ब्रेन से बोलते हैं जोना पेलिसिडा। फिर क्या होती है, ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ओव्यूलेशन। ठीक है, हम शुरू से आते हैं हम। ये सब पढ़ लियो। फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ ग्लासेस एंड अटैचमेंट टू द ड्राइवॉल्व इम्प्लांटेशन बोलते हैं। डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विक रीजन में होता है, इंक्लूड करता है पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। टेस्टिस सिचुएटेड होते हैं आउटसाइड एब्डोमेनल कैविटी विद अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेनिंग लो टेम्परेचर। टेस्टिस में 202 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी से 202 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन करने में काम करता है। और क्या होता है तेरा, और
नेसेसिटी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस एडल्ट्स, ईच टेस्टिस इन ओवल इन शेप होता है। ईच अगर ओवल होगा तो ओवल में लेंथ ज़्यादा होती है, ब्रेथ कम होती है, 2 से 3 ब्रेथ होगी, 4 से 5 लेंथ होगी, 2 3 4 5। टेस्टिस कवर्ड बाय डेंस कवरिंग कवर होती है, वो कौन सी होती है? ट्यूनिका एल्बुजिना ने जो दिन नहीं देखी है, ठीक है। ई टेस्टिस के अंदर होते हैं 250 एक टेस्टिस आई क्या लिख रखा है? आई लिख रखा है। तो ई टेस्टिस के अंदर होते हैं 250 कंपार्टमेंट होते हैं। 250 कंपार्टमेंट का बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। क्या बोला मैंने? इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनते हैं। स्पर्म का बनते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनते हैं। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं या स्टेम सेल्स ही बोलते हैं, और सर्टोरी सेल, ठीक है। जो मेल जर्म सेल्स होते हैं अंडरगो म्योसिस जो लीड करते हैं स्पर्म फॉर्मेशन। मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तो स्पर्म बनते हैं, पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी कौन सा? मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाता है। सर्टोरी सेल्स प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। और इसके जो इनसाइड हो गया, अब आउटसाइड रीजन में क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस होती है। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स 1, इंटरस्टिशियल सेल्स लिडिक सेल्स 2, और लिडिक सेल्स सिंथेसाइज करते हैं सिक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजेंस, और अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पोनेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स, लिडिक सेल्स और अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पोनेंट सेल्स, 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है? जो एसेसरी डक्ट्स होती हैं, जो लिखा हुआ है एसेसरी डक्ट्स कितनी होती हैं? एसेसरी डक्ट्स होती हैं तेरी रेटिकुलेटिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वाट डिफरेंस। मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और तेरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और टेस्टिस छोड़कर, ठीक है। टेस्टिस और सेमी को छोड़कर बाकी क्या होती हैं? डक्ट्स होती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन होते हैं वास एफरेंशिया में थ्रू रेटिकुलेटिस, पता है। वास एफरेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग अ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ये बात इंपॉर्टेंट है। वास एफरेंशिया लीव टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। एपिडाइमिस लीड्स करता है वाट डिफरेंस दैट अटेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप और यूरिनरी ब्लैडर। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सर्विकल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। दीज डक्ट स्टोर करती है, ये इजैकुलेटरी डक्ट नहीं, ये सारी डक्ट स्टोर करती है, ये एक्सेसरी डक्ट स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड फ्रॉम थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग और यूरेथ्रा। इससे पिवैगी आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, पिवैगी इस पर बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। फिर क्या होता है? द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स टू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग और यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। फिर आते हैं द पेनिस को मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है और स्क्रोटम भी होता है, मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू जो इरेक्शन ऑफ पेनिस करता है। जो इरेक्शन ऑफ पेनिस का होता है इंपॉर्टेंट होता है इंसेमिनेशन के लिए। और लार्ज एंड ऑफ पेनिस को बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस, जो कवर्ड होता है लोअर फोल्ड फ्लोर स्किन से। जो ग्लैंड्स होते हैं वो सेमिकल वेसिकल्स, एक प्रोस्टेट होते हैं, आ प्रोस्टेट एंड प्लेयर पल्विट्रल और पेयर सेमिकल वेसिकल्स। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, इनकी सिक्रीशन का बोलते हैं, इनकी सिक्रीशंस का बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? इनकी सिक्रीशन को बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जो रिच होती है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। सिक्रीशन ऑफ पल्विट्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे बना होता है? ओवरी से बना होता है। ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन में, और along with a pair of mammary glands ingredient structure and functionally to support करते हैं प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड ओवुलेशन, चाइल्ड केयर। ओवरी क्या है? पेमिफेज एक्स ऑर्गन है, प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट, ओवम और स्टेरॉइड हार्मोन्स जो बोलते हैं ओवरियन हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी से निकलता है, ठीक है। ओवरी आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, ये इसकी लोकेशन हो गई। ओवरी की 2 से 4 इसकी लेंथ हो गई। कनेक्टेड टू पेल्विक बॉल्स बाय पेल्विक बॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट, यूट्रस से लिगामेंट्स होती है और पेल्विक वॉल से भी लिगामेंट से कनेक्ट होती है। ओवरी दोनों तरफ से कनेक्ट होती है लिगामेंट से। ओवरी का होता है दोनों तरफ कनेक्ट होते हैं लिगामेंट से, ठीक है ना। ईच ओवरी कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है। ओवरी जो इंक्लोज करते हैं ओवरियन स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा डिवाइड होता है तेरा 2 पार्ट के अंदर, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, ठीक है। ओविडक्ट ओविडक्ट क्या होता है तेरी? एसेसरी डक्ट कौन सी होती है तेरी? फीमेल डक्ट, ओविडक्ट, यूट्रस और वजाइना, फेलोपियन ट्यूब, यू और फॉब क्या हो गया? फॉब हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है? एलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर के होते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूट्रस। फिर पार्ट क्लोजर टू ओवरी कौन सा होता है? इन्फंटिबुलम, फनल शेप होता है। एजेस ऑफ इन्फंटिबुलम क्या होता है? फिंगर लाइक पोजीशन होती है फेमरे, जो हेल्प करती है करेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। इन्फंटिबुलम लीड्स करता है वाइडर पार्ट से बोलते हैं हम एम्पुला, और लास्ट पार्ट होता है इस्तेमास, जो नेरल ल्यूमन एंड जॉइंट्स है यूट्रस। यूट्रस इज अ सिंगल होता है, जो वॉम भी बोलते हैं। शेप क्या होती है? इन्वर्टेड ये पेयर होती है, सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू पेल्विक वॉल। यूट्रस ओपन होता है वजाइना में थ्रू सर्विक्स कैविटी, और सर्विक्स को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, अलॉन्ग विद वजाइना को बोलते हैं बर्थ कैनाल। इसकी 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रम, मियोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या होता है? एक्सटर्नल होती है, थिन होती है, और मिडल थिक लेयर स्मूथ होती है, मियोमेट्रियम, और इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम अंडरगो साइकिल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाइल जो मियोमेट्रियम होती है वो एग्जिस्ट करती है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी।